दिल की वाली बात कि जब सीरियसली स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ना, तो मतलब बड़ा ही हो ऐसा लगता था यार इस बार होगा नहीं होगा। अब सीरियस इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि टेस्ट अगर हम सीडीपी वगैरह टेस्ट देते हैं ना, मतलब 50 में से 40-30 तो कहीं जाते ही नहीं हो, और क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है यही तो आंसर है, और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। फिर एक बार रीड करो, उसके बाद पता चल जाता है ये आंसर, और वो करेक्ट भी हो जाता है। तो इतनी अच्छी हाई लेवल की पढ़ाई हो चुकी है। बस अभी सिर्फ मेरा जो रह गया, अभी बस ईवीएस रह गया, मतलब सॉरी, ईवीएस की भी पूरी बुक हो गई, बस एनसीईआरटी को 6 से 8 तक की बुक है, मेरा बस वही रह गया। तो अभी सीडीपी वगैरह सब मैंने होल्ड किया हुआ कि पहले पूरी एनसीईआरटी कवर कर लूं, बाकी तो ऑल कंप्लीट है। कभी भी मैं टेस्ट लगा लूं, 15 में से 30-14 तो आने, उससे कम तो कभी आते ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स की बैच की तारीफ कर रही है ये। और मैं तो So hello and welcome to Delhi Bites, all of you once again. And today we'll talk about teacher education and job dynamics. ये इस साल का शायद दूसरा या तीसरा मीट है जहां पर मैं सोलली केवल जॉब के रिगार्डिंग बात करूंगा। एक सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में उठता है या आता है कि सबसे सबसे बुनियादी चीज क्या होती है कि सर व्हाट इज अ जॉब। ठीक है, सबसे बुनियादी चीज कि सर व्हाट इज अ जॉब। तो जॉब को लेकर हमारे माइंड में दो बातें आती हैं कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। ठीक है, बेसिकली लेकिन जॉब ये नहीं है। देखो, आप टीचर एजुकेशन के फील्ड के रिगार्डिंग हम ये मीटिंग कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे फील्ड में क्या सारी चीजें हैं जो जॉब ऑफर करती हैं हमें। क्या ऐसा है कि डिग्री ले लेना जॉब सफिशिएंट होगा? क्योंकि अगर डिग्री ले लेना अगर आपको जॉब रेडी बना रहा है, तो इस मीटिंग में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वो बीएड के कॉलेजेस में होंगे, कुछ ऐसे हैं जो पास आउट हो गए हैं या इस ईयर पास आउट हो रहे होंगे, और कुछ ऐसे हैं सीटेट का एग्जाम भी पास कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा। और उनको ये चीज समझ में आ रहा है कि अच्छा, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कॉलेज। कॉलेज में जा गए तो ठीक है, यूजुअल जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वैसे ही उन्होंने अपनी टीचर एजुकेशन की डिग्री कंप्लीट कर ली। व्हाट इज मेकिंग देम जॉब रेडी? देखिए, आप कितनी भी अच्छे संस्था से पढ़े हो, कितना भी अच्छा डिग्री लाए हो, कोई व्यक्ति अगर आपको 5,000 रुपए की भी जॉब देता है और आप उसके जॉब में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा दे रहा है आपको। तुम्हें लगेगा सर 5,000 रुपए ज्यादा। हाँ, अगर उसके जॉब में आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो। और अगर आप उसके जॉब में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि वो आपको आपको वो लूज करने का सोचे भी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो बात उठती है कि सर प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब सिक्योर्ड है कि नहीं है, देखिए गवर्नमेंट जॉब के अपने अलग डायनामिक्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में आप स्किल्ड हैं तो भी आप इक्वली सिक्योर्ड हैं। आप इस कंपनी में नहीं रहोगे तो दूसरे में रहोगे, और ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। लेकिन फिर वही क्वेश्चन उठता है कि आप क्या एम्प्लॉयर के हिसाब से रेडी हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे इमेजिन कर लो कि आप लोगों में से कोई ऐसा हो कि ग्रेजुएशन आपने कर लिया, बीएड आप कंप्लीट कर लिया, अब आप किसी पेडागोजी सब्जेक्ट से हो गई, अब कल को डेली वाइट्स की आपकी जरूरत पड़े और डेली वाइट्स एक रिक्रूटमेंट का नोटिस रिलीज करे, तो मैं क्या चीज चेक करने वाला हूं? पता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा इस मसले में कि तुम्हें आता क्या है, तूने ग्रेजुएशन तक पढ़ा क्या है। 90% लोग जब कोई मेरे को इंटरव्यू देता है तो यही बताते हैं। और पता है, मैं लीस्ट कंसर्न होता हूं इस बात को जानने के लिए कि उसको अपने सब्जेक्ट में क्या आता है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आप साइंस के हो, मान लो तुम साइंस बैकग्राउंड के, सोशल साइंस बैकग्राउंड के हो, भाई तुम ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, मैं मान लिया कि तुम पढ़ के आ रहे हो, कम चाहे ज्यादा तुम्हें अपने सब्जेक्ट का इतना नॉलेज है कि एक बच्चे को तुम अच्छा बुरा जैसा भी हो सकता है पढ़ा सकते हो। मैं ये तो चेक करूंगा ही नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि हिस्ट्री के मैं 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि अच्छा हाँ अशोका के बारे में बताइए, मौर्य के बारे में मुझे बताइए, या साइंस के रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हार्ट सर्कुलेशन सिस्टम, ये सारी चीजें मेरे को समझाओ। मैं ये नहीं करने वाला हूं, मैं आपसे ये कभी नहीं पूछूंगा। मैं सिंपली ये चेक करूंगा कि दिल्ली बाइट्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 90% काम पूरा पूरा ऐसा है जो ऑनलाइन मोड में चलता है। तो आप पहले कितना कंपैटिबल हो ऑनलाइन मोड में? आर यू अ टीचर हु इज कंपैटिबल कि मेरे जितने स्टूडेंट्स, मेरे मान लो सीटेट के बैच में स्टूडेंट आते हैं, तो मान लो क्या वो सीटेट के सभी स्टूडेंट बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या वो सभी स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, सभी स्टूडेंट्स उसके रीच में है कि नहीं है? अदरवाइज तो आप मार्केट के अरेना में उतरोगे तो स्टूडेंट का क्या चॉइस होता है? मान लो किसी को सीटेट के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना है तो लिटरली जाकर चेक कर लेना, 1,000 रुपए से लेकर 5,000 से 10,000 से लेकर 15,000 तक का प्रिपरेशन होता है, और 20,000 तक के कोचिंग कराते हैं। सब जगह कुछ ना तो कुछ डिफरेंस होगा। लेकिन जब आप प्रथम दृश्य आते हो तो क्या लगता है, अच्छा वो 1,000 रुपए में ही करा रहे हैं। नहीं, तुम देख लो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारा रीच कहां तक
हो पा रहा है, तुम्हें कहाँ तक नॉलेज पहुंच पा रहा है। तो कहने का मेरा सेंस ये है, जब जॉब की बात आएगी तो मैं पहला चीज ये देखूंगा कि तुम्हारा स्किल अलाउ कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर को अगर बोर्ड पर पढ़ाना हो तो पहले तुम क्या देखोगे कि वो ठीक से खड़ा हो पा रहा है, बात कर पा रहा है, बच्चों से इंटरेक्ट कर पा रहा है, उसके बाद उसका नॉलेज आएगा वो कैसे डिलीवर कर रहा है। कोई मेरे सीटेट के बैच में पढ़ा रहा है, टीचर डायरेक्टली सभी नोट्स, एनिमेशंस और स्टूडेंट रिसोर्स मटेरियल, स्टूडेंट इंटरेक्शन सारा कुछ ऑनलाइन मोड में एड्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये बात हो गई स्किल की, कि आप स्किल रेडी हो कि नहीं। तो लाइफ में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टेड कि आप ये सोचो कि हम यहाँ आए हैं तो ये हमको कुछ बताने वाले हैं, कहाँ नौकरी निकला है फॉर्म भर दे। क्योंकि पता है पूरा मार्केट इसी चीज से चल रहा है, पूरा मार्केट एकदम तुम देख लो हर जगह ही निकला है। अच्छा कौन सी वैकेंसी आई है, वो कौन सा फॉर्म निकला है, कहाँ फॉर्म फिल कर दें, कहाँ जॉब के लिए डाल दें। और आप अपने आप को हकीकत में खंगाल के देखिए कि क्या आप इस लायक हैं। कोई तुमसे आके ये कहा कि अच्छा इस जॉब के लिए ये वाला स्किल चाहिए, क्या तुमको आता है? सब तुमको आके बता देते हैं ये फॉर्म निकला है, ये भर दो। और अच्छे इत्तेफाक की बात ये भी है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं बिना कुछ उसमें सॉल्व किए हुए। ठीक है, बिना कुछ उसमें आप बड़ा जो है सॉल्व किए हुए आदमी फेल भी हो जाता है बिना फिगर आउट किए कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। ठीक है, क्या उस प्रोफेशनल सेटअप का, क्या वो जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो स्किल सेट जो इस जॉब में रिक्वायर्ड है वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या आपसे किसी ने पूछा कि ये तुम सीखे हो या तुमको आता है। तो वो टीचिंग ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, ये दोनों जगह पर लागू होता है। प्लस जॉब में भी दो डेफिनेशन, एक अलग चीज ये होता है, एक पेरेंट्स का डेफिनेशन और एक मार्केट का डेफिनेशन। पेरेंट्स का डेफिनेशन क्या है कि जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए और तुमको इस तरह की जॉब मिलनी चाहिए कि यार तुम्हारा एकदम पूरा भौकाल हो, एकदम कहीं जा रहा हो, तुम्हारा एकदम रौला कटे और एकदम देखते ही लोग तुमको खड़े होकर सैल्यूट करने लगे। तो देखिए जॉब में दो चीजें होती हैं, एक तो स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी जो जॉब देती है, ठीक है, और एक होता है मार्केट ड्रिवन सोसाइटी। ठीक है, वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी और स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। तो स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी क्या है, आईएएस आईपीएस बन गए, अगर सैलरी की बात करो तो हो सकता है कि एक आईएएस आईपीएस मेरे से कम कमाता हो। ठीक है, स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी में आप जा रहे हो। तो सैलरी ड्रिवन सोसाइटी क्या होती है, जहां पर वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी, एक तरह से मैं कहूंगा, नॉट सैलरी, वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी क्या होता है, जहां पर वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। और जब वेल्थ की बात आती है ना तो स्किल की बात भी आती है, जितना आप स्किलफुल है उतना ज्यादा आपको वेल्थ जनरेट करेगा वो। आप देखे होंगे कि ऑफन आप लोग प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो आप देखा करो कि एट कोर्स ऑफ टाइम में अपना मोटिवेशन लूज कर जाते हो। आप तैयारी शुरू करते हो, जॉब के रेडी करते हो, किसी स्किल में जाते हो, अपना मोटिवेशन लूज कर जाते हो। मोटिवेशन क्यों लूज कर जाते हो, क्योंकि पर्पस नहीं क्लियर है। ठीक है, वो महाभारत में आप देखा करिए, अर्जुन को जब भगवान कृष्ण समझा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ये वाला हथियार चला दो, ये कर दो, वो कर दो। उसको पर्पस क्लियर कर रहे हैं, बार बार पर्पस क्लियर कर रहे हैं कि तुम इस युद्ध भूमि में क्यों खड़े हो। वो बेचारा जाता है युद्ध भूमि देखता, अरे तो कोई मेरे नाना लगते हैं, कोई मेरे दादा लगते हैं, कोई मेरे भाई लगता है, मैं मारूं कैसे। भगवान क्या कह रहे हैं, उसके पास पर्पस क्लियर करा रहे हैं बैक टू बैक, क्योंकि जितना ज्यादा पर्पस क्लियर रहेगा उतना ही ज्यादा आप उस चीज को लेकर मोटिवेटेड रहोगे। संदीप माहेश्वरी कैन नॉट कीप यू मोटिवेटेड। तो अपनी लाइफ को खंगाल लो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस तुमने देखे होंगे, इस मीटिंग में भी आए हैं, बहुत लोग बैठे हैं, शुरू से अंत तक खत्म हो जाएगा, आप यही कहोगे बहुत अच्छा लगा, बहुत सर अच्छा लगा आपसे बात करके, सुन के। लेकिन लिटरली क्या इस सब को सुनने या करने के बाद आप 1 रुपए का भी रिफॉर्म अपने लाइफ में ला रहे हो? पता है मेजोरिटी ऑफ द दिल्ली बैच के जितने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जब सेशन एंड हो रहा था तो जब एकदम सारा एडमिशन हो जाता है तो मेरी एक मीटिंग होती है उनसे, तो मैंने उस मीटिंग में ये बात बोली कि ऐसा ना हो कि कॉलेज में जाना तो गुम हो जाना। गुम होने का मतलब क्या, कि कॉलेज में जाओगे बहुत सारा एक्टिविटीज होगा, बहुत से लड़कियां दिखेंगी, बहुत से लड़के दिखेंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तुम वहां एक्टिविटीज होगा, कॉलेज में एकदम इन्वॉल्व हो जाओगे बिना इस बात को क्रॉस चेक किए कि क्या ये आपको जॉब दिला रहा है, ये इंस्टीट्यूशन क्या ये सारी चीजें आपको जॉब दिला रहा है। मैंने कभी नहीं उनसे कहा कि ये नहीं करना है, मैं हमेशा कहा कि उसमें पार्टिसिपेट करो, स्किल्स आपका इवॉल्व होगा। लेकिन जॉब्स के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स इंप्रोवाइज करने पड़ेंगे, और जितना ज्यादा क्लैरिटी ऑफ पर्पस उस काम में रहेगा, जितना ज्यादा क्लैरिटी ऑफ पर्पस आप उसको उस काम में रहेगा, उतना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहोगे। अदरवाइज 90% लोग टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोई भी डिग्री लेने आते हैं, बीएड डीएलएड बीटीसी, बीएड एमएड कुछ भी हो, सब का सब पहला पर्पस यही होता है कि अरे टीचिंग वाले में ना जॉब मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा तो 2 रुपए पढ़ा के कमाने लायक रहोगे। बिलीव मी, जो मास्टर्स करोड़ों कमा रहे हैं ना, पता कर लेना उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है।
लेकिन उनके पास उस काम का स्किल है। लिटरली जो भी टॉप के संस्था जो करोड़ों कमा रहे हैं उनके पास बीएड की डिग्री नहीं होगी। और मैं तब से पढ़ाता हूँ जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह भी गया ही नहीं था, मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे रखा था, मैं तब से पढ़ाता हूँ। और जितना लोग कोर्स करने के बाद जॉब के लिए सैलरी के लिए एस्पायर करते हैं उतना मैं तब भी अर्न करता था। लिटरली बता रहा हूँ, फ्रैंकली आप लोगों से बात शेयर कर रहा हूँ, जब मैं एडमिशन नहीं लिया था ना उतना मैं तब भी अर्न करता था जितना लोग उस डिग्री को कंप्लीट करने का अर्न करते हैं। लेकिन एक चीज जो हमको समझना है कहीं पर भी कि होता क्या है कि देखो ये आपकी अकेले गलती नहीं है, ये आपकी अकेले गलती नहीं है। जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री और एम्प्लॉय रेडी बनाता है, जॉब रेडी नहीं बनाता। ठीक है, एकदम देखोगे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको सिर्फ डिग्री रेडी कराएगा, आपको लर्न करा देगा, और जब आप मार्केट में उतरोगे ना तो आप देखोगे कि आपके आगे वो आपके पास वो स्पीकिंग स्किल भी नहीं है कि अपने सीनियर से बात कैसे करना है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सीनियर ऑफेंड हो जाएगा और तुम्हें टारगेट कर लेगा किसी बात के लिए, तुम्हें बात पता भी नहीं चलेगी। क्योंकि एट टाइम्स लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अच्छा कितना रिएक्ट करना है कितना नहीं करना है। किसी सीनियर ने तुम्हारे कुछ ऐसा मजाक भी किया जो हो सकता है तुमको, हो सकता है एट टाइम्स तुम्हें लगे कि अच्छा हमको नहीं अच्छा लग रहा है, तो सवाल ये नहीं कि तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सवाल ये कि तुमको टॉलरेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम प्रोफेशनल स्पेस में काम कर रहे हो। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि इसको लेकर आजकल एजुकेशन सिस्टम में कुछ सिखाने वाली ऐसी बात नहीं चल रही है। और इनफैक्ट देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सारे के सारे जगह ये आसान कर दिया गया कि डिग्री कैसे ले सकते हो। एक साल डिग्री लिए, नहीं अच्छा लगा कोर्स स्विच करके दूसरे साल में चले गए, तीसरे साल में चले गए, क्या जॉब्स हैं। आप देखे होंगे कल ही नोटिफिकेशन आया है, ये कह दिया गया कि जितने बीएड में स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं, जो एडमिशन लिए हैं वो भी सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, वो भी इक्वली एलिजिबल हो गए हैं। क्या गवर्नमेंट ने कहीं भी इसकी बात की है कि हम इतना जॉब लाएंगे और वो जॉब रेडी है कि नहीं है? इसकी बात नहीं की है गवर्नमेंट ने अभी तक। एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल उठा के देख लीजिए, इस पर गवर्नमेंट ने बात नहीं किया। तो कहीं आपको अपने आप को सेल्फ को इवॉल्व करना होगा और हमेशा आपको राइट क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा। अब उदाहरण के तौर पर रेगुलरली मोटिवेटेड कैसे रहें। देखो कल या परसों एक दिल्ली राइट्स की बहुत पुरानी स्टूडेंट है, 3 साल पुरानी स्टूडेंट रही होगी, तो कुछ पूछ रही थी जॉब पे। तो उसका 2 साल हो गया बीएड कंप्लीट किया, तो हमने पूछा कि सीटेट पास। तो हमने कहा कि कह रही सर हम कई कई जगह इंटरव्यू दे चुके, 6 से 7 स्कूल में, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा सीटेट में कितना स्कोर है? तो कहती कि सर मैं अभी सीटेट पास नहीं हूँ। तो हमने कहा अच्छा सीटेट पास नहीं बीएड कर लिया? उसने कहा कि यस सर। हमने कहा बहुत बेहतरीन। तो कह रही है कि सर हम, लेकिन सर मैं प्राइमरी टीचिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो वहां पर क्या ही ऐसा देखना। ये तुम सोच रहे हो, गवर्नमेंट का तो यही नियम है कि छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, छोटा से छोटा टीचिंग का जॉब हो, बड़ा से बड़ा टीचिंग का एग्जाम हो, आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम पास करना ही करना है। अब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद निकल रहा है तो उसको नहीं पता ये बात, और पता प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम जॉब हरी में हो। जॉब हरीनेस क्या होता है कि मान लो तुरंत निकले, पेरेंट्स ने कहा अच्छा ये कर लिया वो कर लिया, अब तुमको जॉब चाहिए। अब होगा क्या, तुमको टीचर के नाम पे ले गया, वहां रिसेप्शन पे बैठा दिया 10,000 रुपए में, क्योंकि उनको अंदर से पता है कि तुम्हें नहीं आता और तुम भी चैलेंज नहीं कर पा रहे हो चीजों को, क्योंकि आपके अंदर भी वो स्किल अभी इवॉल्व नहीं हुआ। तुम्हें लग रहा है कि अच्छा हम ग्रेजुएशन कर लिए और हम खड़े हैं, लाओ दो हमको 25,000 रुपए। मैं तो कहता हूँ 5,000 रुपए से भी तुम्हें शुरू कराए, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना वर्थ प्रूफ कर देते हो तो 4 महीने के अंदर तुमको नहीं 25,000 से कम देगा तो क्या कहना। कहीं भी जो जो आप किसी भी बड़े एम्प्लॉयर या फिर किसी बड़े कंपनी के सीईओ का आप इंटरव्यू देखिएगा, वो हमेशा कहेगा कि वी आर हंग्री फॉर गुड एम्प्लॉयज। ठीक है, हमें ढंग के स्किल्ड वाले लोग चाहिए। और मेरे पास खुद जो कोई स्टूडेंट आता है तो मैं पहले यही पूछता हूँ कि ये सारी चीज कर सकते हो, करके अभी कभी दिखा दो आधे घंटे में मुझे। लोगों को ये तक नहीं समझ में आता है कि एक ऑफिशियल मेल कैसे लिखते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, एक ऑफिशियल मेल कैसे लिखते हैं, लोगों को ये तक नहीं पता होता है। आपको कोई फाइल शेयर करना है तो कैसे शेयर करें कि उसके और मेरे तक ही लिमिटेड रहे। ये छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं जॉब के रिगार्डिंग। अब सोचो कोई बीएड सब कुछ कर लिया है, अब वो सीटेट नहीं पास है, उसे उसे पता ही नहीं कि करने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें पास करना है। दूसरा चीज, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, जब कॉलेज में तुम एडमिशन लिए रहते हो ना, कॉलेज में तुम पढ़ते रहते हो, तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज होती है सभी स्किल्स को एक्सप्लोर करने का। और साथ में तुम्हारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी और रहती है, भटकने का भी, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती हैं भटकाने वाली। ठीक है, उतना आपके पर्सनल लाइफ में चीजें नहीं भटकाने वाली जितनी कॉलेज में मिलती हैं। तो कहने का सेंस मेरा बस इतना है कि
वो एक परफेक्ट टाइम है। तो जो लोग भी इसमें सभी कॉलेज में हैं या एडमिशन ले रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप अभी से अपना पर्पस क्लियर रखो। ये नहीं हो कि तुम सेकेंड ईयर में पहुंचे, किसी ने कहा कि अच्छा एसएससी की वाली वैकेंसी आ गई, अब तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तुम आधा काम छोड़ के जा रहे हो वहां वैकेंसी पे स्विच करने। तुम देख लो कि मेरे से पहले से जो लोग बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं, एम आई रेडी फॉर इट। ऐसा ना हो कि तुम एक विशफुल थिंकिंग में सोच रहे हो कि अच्छा क्या पता हो ही जाए। नहीं, मैंने ऐसे लोगों को देखा नहीं है होते हुए, खास करके उन एग्जाम्स में जहाँ 2 टायर 3 टायर 4 टायर का सिस्टम एग्जाम्स में। वो कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी एसएससी स्टेट पीसीएस कुछ भी हो, टीचिंग का जॉब हो या कुछ भी हो, तो इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ पर्पस डेवलप करिए, पहला चीज। दूसरा चीज, कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गवर्नमेंट में जाना, तो आप अभी से फिगर आउट कर लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां से कितने साल में मेरे को सक्सेस मिलेगा और कितने साल में चाहिए। क्या आप 4 इयर्स अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, क्या आप 3 इयर्स अफोर्ड कर सकते हो यहां से कि नहीं। अगर 3 ईयर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं घूमो खाओ नहीं, सब कुछ करो, लेकिन जॉब रेडी अपने आप को प्रिपेयर करिए कि व्हाट आर मार्केट रिक्वायरमेंट्स फॉर द जॉब इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। क्योंकि वो टीचिंग कई तरह की हो सकती है। आपसे आपको एक ऑनलाइन प्राइवेट स्कूल में जॉब हो सकता है आपके लिए। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, स्किल बहुत मैटर करेगा, ठीक है। वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, रिसेंट डेज में इवॉल्विंग वो कोई भी एडटेक कंपनी हो सकती है, वो कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी भी हो सकती है जो आपको जॉब दे रही है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला सीधा चेक करेगा कि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कितना हो, उसके बाद पढ़ाने आता है कि नहीं आता है। मान लो मैं अपने किसी बैच में पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो पहला चीज मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है कि पहले तो मैं टेक फ्रेंडली हूं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मुझे लैपटॉप दे दिया गया तो मुझे लग रहा है कि हाथ में के 47 पकड़ा दिए, बंदर के हाथ में मशीन गन दे दिया, कहीं चला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बीच में मान लो इंटरनेट में डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं हैंडल कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये मेरी जॉब रिक्वायरमेंट है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ऑनलाइन मीटिंग में बैठा हुआ हूँ आपसे, और आपको पता नहीं चल रहा कि सर में मैंने 1 लीटर तेल लगा रखा है आपने, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। ये आप ऑफलाइन क्लास में नहीं कर सकते हो। ये मेरा जॉब अलाउ कर रहा है, वो वाला नहीं करेगा अलाउ। कि आप किसी भी वे में बैठे हुए हो, कि मेरा जॉब मेरे को अलाउ करता है कि आई कैन वियर एनी ट्राउजर ऑफ माई चॉइस, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू वियर, मैं ट्राउजर्स मैं पैंट्स पहनू ना पहनू, मेरा जॉब मुझे अलाउ कर रहा है। ये दूसरा जॉब अलाउ नहीं कर रहा है। ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट जॉब आपके अपने उसको लेकर क्या है सब समझा ही रहे हैं। तो प्राइवेट जॉब्स में प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वो ऑनलाइन जॉब्स हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको हर जगह रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कितना स्किलफुल हो। अब जैसे लास्ट ईयर किसी ने मुझे से पूछा था कि सर हम कॉलेज में एडमिशन ले लें तो हम क्या क्या और सारा चीज सीख लें। तो मैंने कहा कि देखो थोड़ा सा टाइपिंग सीख लो। तो पहला क्वेश्चन ये कि सर मेरे को तो टीचर बनना है, हम टाइपिंग क्यों सीख लें। पता है आजकल जितने प्राइवेट स्कूल है ना अच्छे वाले, जो तुमको 40 से 50 हजार की सैलरी देंगे, उन सब के है ना टीचर्स कंप्यूटर लैपटॉप लेके आते हैं, और एक वो लगा रहता है, प्रोजेक्टर लगा रहेगा ना, तो एक तो बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगा रहेगा। मैं तुम्हें टाइपिंग जब कहा तो एक तरह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कंप्यूटर पे भी स्किलफुली इवॉल्व हो जाओ। क्योंकि स्कूल ना बहुत, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होंगे या जो डायरेक्टर्स, उनको बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे अंदर ये चीज देख के कि तुम ये चीज पढ़ा भी पा रहे हो ना, कि कंप्यूटर हल्का सा हिल गया, हाँ कंप्यूटर के सर कहाँ है, उनको फोन किया जाए, बायोलॉजी की क्लास में जो है प्रोजेक्टर नहीं काम कर रहा है। अभी तुम ना कहो कि सर हम तो टीचर हैं तो मेरा काम नहीं है। मैंने कभी ये लिमिटेशन नहीं दिया है खुद को कि अच्छा मैं ये काम करता हूँ, तो वेबसाइट डेवलपमेंट में कोई प्रोजेक्ट है तो अभिलाष सिंह को तो पता ही नहीं होना चाहिए ये बात, क्योंकि हम तो टीचर हैं, मेरा तो काम है पढ़ाना। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ग्रोथ आप लेना चाहते हो। और लास्टली, अब मैं आप लोगों से एक एक करके बात करूंगा, इसमें मैं आना चाहूंगा लास्टली एक बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है कि तुमको पेरेंट्स आगे या फैमिली में कोई आगे कह देगा कि यार इस वाले डिग्री में ज्यादा स्कोप है, वो वाला डिग्री कर लियो तो जॉब मिल जाएगा, और ये वाला डिग्री किए होते तो जॉब नहीं मिलेगा। ये बहुत चलता है, बहुत ज्यादा मार्केट में चलता है। बिलीव मी, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसमें वेल्ले लोग ना घूम रहे हो। कोई ऐसी डिग्री नहीं है। वो हो सकता है बीटेक वाला भी खाली घूम रहा हो, एमबीए वाला भी घूम रहा हो, बीएड वाले भी अच्छे खासे खाली घूम रहे हैं, और जिनको जॉब करना है वो कर रहे हैं। ये सभी डिग्रीज के साथ है, बस क्लैरिटी ऑफ पर्पस की बात है। अदरवाइज लोग एमबीबीएस की डिग्री लेके भी इसमें खाली घूम रहे हैं, मतलब ठीक से वो झोला छाप डॉक्टर भी नहीं बन पा रहे हैं। लिटरली सही बता रहा हूँ, ऐसे लोग आपको अगल बगल मिल जाएंगे एमबीबीएस वाले, जो ठीक से वो झोला छाप डॉक्टर भी नहीं बन पा रहे हैं एमबीबीएस की डिग्री में, बता रहा हूँ। ये आपको बीएड में मिल जाएगा, एमबीए में मिल जाएगा, बीएड में मिल जाएगा। तो कभी
इस बात को लेकर डिसअपॉइंट मत होगे। कोई तुमसे ये कहे कि वो वाला डिग्री कर लेते तो जॉब मिल जाएगा, ये वाला नहीं मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। नहीं तो सबसे बेस्ट तो क्या है कि ग्रेजुएशन कर लो। यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्या होती है? ग्रेजुएशन होना चाहिए। तब तो यूपीएससी के जॉब के लिए ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी है। 25 साल के हो गए तो वो भी छोड़ दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ लो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। अगर अगर डिग्री ही डिसाइड कर रहा है कि जॉब कैसा मिलेगा, तो अगर डिग्री ही डिसाइड करती है कि जॉब कैसा मिल रहा है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो जॉब मिल रहा है, वो तो एमपी बन जा रहा है, उसके पास तो कोई डिग्री नहीं है। आप आईएएस आईपीएस कुछ भी ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, टीचर क्यों? जाके शिक्षा सचिव बन जाओ, सेक्रेटरी बन जाओ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए क्या, इसके लिए वहां पर आपसे स्किल मांग रहा है वो आपसे थोड़ी। उसके लिए वो क्या कह रहा है कि नॉर्मल उसके लिए वो क्या कह रहा है कि आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होके आना है यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। तो अगर सिर्फ डिग्री डिसाइड होता कि वो वाला डिग्री कर लो इससे जॉब मिल जाएगा, तब तो सबसे बेस्ट है ग्रेजुएशन करके यूपीएससी का एग्जाम। उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी का, बैंकिंग का एग्जाम दे लो फिर, अगर वो चीज डिसाइड कर रहा है तो ओवरऑल जो क्रक्स है, जिस्ट है मेरी पूरी बात का, वो बस इतना है आपसे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कॉलेज में एंटर कर रहे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कॉलेज से पास आउट हो रहे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कॉलेज में होंगे। ओवरऑल मेरे कहने का सेंस बस इतना है कि जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए एक स्किल सेट होता है जो आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। वो कोई सा भी स्किल सेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका लैंग्वेज कमजोर है, लैंग्वेज पर इवॉल्व करो। टेक कमजोर है, टेक पर इवॉल्व करो। डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप के स्कूल या संस्था में जाओ, वहां देखो कि वहां चल क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो भी स्टूडेंट्स बीएड वगैरह में होंगे तो बहुत सारी बातें जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो वहां सीखते हो, आपको लगेगा अच्छा भाई ये भी होता है, ये भी इस तरह से हैंडल करना है। कई ऐसी बात होगी तुम्हें बच्चा पता चलेगा, लंबा चौड़ा दिखेगा, तुमको लगेगा उसको तो बात समझ में ही आ रही होगी, उसका तो उम्र पता, और हकीकत क्या होगी उसका उम्र कम है और किसी छोटे क्लास में बैठा हुआ है। रिसेंटली देखेंगे राइट टू एजुकेशन में चीजें इस हिसाब से इवॉल्व हो गई हैं कि तुम बच्चे को, भाई टीचर को बैकफुट पर जाना पड़ जाता है। टीचर को लिटरली बता रहा हूँ, पेरेंट्स आके अपोलोजाइज करा देंगे, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका होता है टीचर से बदतमीजी करना है। अरे बेटा हम तुमको इतना प्यार करते हैं कि टीचर ने तुमको कैसे कह दिया, चलो चलो तुम्हारे स्कूल, हम टीचर का खाल उधड़वा देंगे। ठीक है, ये चीज मैं लिटरली, मैं आई हैड एक्सपीरियंस दिस इन माय फैमिली कि मेरे खुद जो है चाचा जी हैं, अच्छे खासे बिजनेसमैन है। उनकी मेरी चाची जी ने, उनका छोटा बच्चा है, वो 7 या 8 में था, कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले। वो ज्यादातर कह रही है टीचर का हम काला दौड़वा देंगे, कैसे उन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। ऐसे ऐसे पेरेंट्स है, और वो टीचर कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो। ऐसे ऐसे टीचर है, ये प्रोफेशन का चैलेंज है, कैसे आप हैंडल करने वाले हो। बच्चा आके तुम्हें धमकी देने लगा, सर हम सुसाइड कर लेंगे। आप देखिए गवर्नमेंट के जो रिसेंट नॉर्म्स है, तो तुमको जैसे तुम जॉब में जाओगे ना, तुमको डिमोटिवेशन लगे, भाई चल क्या रहा है मेरे जॉब में, यार ये तो गलत प्रोफेशन में आ गए, हम ये रहते हैं तो हम वो कर देते हैं। सड़क पर आपके साथ कोई वाक्य हो जाए तो तुमको लगेगा यार हम अभी होते हैं ना फलाना पद पर, इसको बता देते हैं। अनटिल अनलेस कि तुम इस हकीकत को रियलाइज कर लो कि तुम उस पद पर भी होते तो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, और आप उस पद पर भी होते तो कुछ नहीं कर पाते। ये ट्रुथ है। तो ये बेसिकली मैं ओवरऑल मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जो भी टीचिंग जॉब में वो अपने आप को जॉब रेडी करें। एंड यहाँ से मैं एक एक करके आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा विद, स्टार्टिंग विद द पीपल हु आर इन स्कूल्स, जिनका जो है पीएससी या फिर जो है फील्ड ऑब्जर्वेशन वो वगैरह हो गया। एनीवन हु वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, एनीथिंग दैट दे हैव लर्न न्यू, जो टीचिंग प्रोफेशन में जिस तरह का चैलेंज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन। एनीवन जो ऑलरेडी किसी कॉलेज में या किसी में परस्यू कर रहे हैं। ओके दीपशिका, आई विल कम टू शिवानी एंड कृति एज वेल। हाँ, सर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स भी लड़ जाते आपकी हैं वॉइस कि ब्रेक हो रही कभी है आप दीपशिका, ज्यादा दे रहे हैं। क्या कह रही हैं? सर समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स कभी यूनिफॉर्म के लिए लड़ते हैं, कभी स्कूल की कॉपीज तक के लिए, स्कूल क्यों हमें स्कूल की कॉपी लेने के लिए फोर्स कर रहा है। हाँ देखो ये तो है ही। आप जब स्कूल्स में जाते हैं, पता है आपसे एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर नहीं कि वो आके लड़ रहा है, पॉइंट यहाँ पर है कि वो आके टीचर से बदतमीजी कर जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर ये है। ठीक है, और उसके लिए क्या आप एक मौका मिल कर सकते हैं टीचर को। पॉइंट ये कि आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं है। आई विल कम टू दीपशिका एट द सेम टाइम। बीइंग अ पेरेंट, दीपशिका आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आई विल कम टू कृति फर्स्ट, देन आई विल कम टू यू। ठीक है दीपशिका? हाँ, यस कृति। हाँ, यस सर। आपका फील्ड ऑब्जर्वेशन वगैरह हो गया, पीएससी वगैरह? यस सर, मतलब इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने 15 दिन को सिर्फ 2 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो कोरोना के अच्छा, चक्कर में कोरोना के स्कूल कारण, ने ओके। अलाउ नहीं किया।
स्कूल ने अलाउ नहीं किया, मतलब सेकंड सेमेस्टर में बहुतों का हुआ है, बट हमारा तब भी सिर्फ 2 घंटे ही हुआ था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो यस सर, अच्छा था, बट ना सर मैं एक चीज बताती हूँ, पता है मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई कि मैं 9th क्लास में गई थी, तो वहां पे मुझसे एक बच्चे ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी मांगी थी सर। हम्म। मैं बहुत डर गई थी, मतलब मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। 9th क्लास से मैं बिल्कुल ऐसे थी कि ये क्या होता है, मतलब एक मतलब मैंने बोला कि आई डोंट यूज इंस्टा, और ऐसा भी कि तुम भी यूज मत करो इंस्टा, बिकॉज अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो चुपचाप। तो आई जस्ट गिव हिम द आंसर, बट व्हाट वाज दैट, मतलब मैं बहुत शॉक हो गई थी कि जो आपने कहा ना कि ऐसा कुछ है कि um, जो हम अपने टीचिंग लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ हो तो सकता है तुमको हमारे फ्लर्ट साथ। कर रहा था क्या वो? तो नहीं, बस इंस्टाग्राम आईडी मांगी, मतलब और ऑब्वियसली क्योंकि पूरा क्लास का सिनेरियो था, वो कंप्यूटर लैब चल रहा था, तो बिल्कुल एंड वाला टाइम था, तो मैं थोड़ा बच गई थी कि मैं जल्दी वहां से भाग गई, मतलब मैं बस इस चीज को रिफ्लेक्ट ही करती रह गई कि हुआ क्या मेरे साथ अभी। फिर मतलब लास्ट साइड में कुछ गर्ल्स बैठी थी, वो हूटिंग करना चालू कर दिया उन्होंने। एंड देखिए, लाइक भाई ये टीचर हूँ मैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो पता है आपको, पूछा कैसे। आपको पता है स्कूल्स में आजकल क्या है, जितने बच्चे हैं, आप एज ए टीचर आपको ये बात हमेशा समझ में आनी चाहिए, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्लास 8th और 10th के बच्चे इतना मैच्योर्ड हो चुके हैं इस समय, हर चीज फास्ट हो रहा है, मैच्योरिटी लेवल इस लेवल का फास्ट है, दे विल नॉट हेजिटेट इवन अ सिंगल मिनट जहां पर वो एक फीमेल यस टीचर से सर, यस बदतमीजी कर सर, जाए और वो खुद बच्चे में आ जाए, कि वो तो बच्चा है। यस सर, ठीक ऐसा है, है, ये ऐसा है बहुत सर, कॉमन बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीज है। और ये भी एक तरह का एटीट्यूड वाइज एक वो होता है, पर्सनालिटी वाइज आपको इवॉल्व करना होता है, कि दे कैन नॉट डेयर टू आस्क सच स्टफ्स। ठीक है, जब वो भी ऐसा करे तो ये यही सीखा सर मैंने, यही सीखा कि अभी जो इंटर्नशिप होगी इसमें आई विल टेक केयर अबाउट दिस थिंग, हाँ कि मैं अपना जो पर्सनालिटी है वो ऐसे ही लेकर जाऊं वहां पर कि ऐसा कुछ ना हो, हाँ, एटलीस्ट यू डोंट ये हैव टू सबको गेट सो ना। क्लोज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यस स्कूल्स सर, में। और पता है, जो यस आजकल सर, जो 8th तक के बच्चों को मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, दे आर इजिली एक्सपोज टू कंटेंट पोर्नोग्राफी, एंड वो मतलब दे विल नॉट हेजिटेट इन मिसबिहेविंग विद द टीचर्स। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें प्रोफेशनली इवॉल्व उस मैटर में होने की जरूरत है। ठीक है। यस सर, यस। देन आई कम टू शिवानी। शिवानी, आपको पीएससी हो गया? हाँ जी सर, हो गया, अच्छा हुआ था। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मेरा तो गवर्नमेंट हम्म सर, मेरा तो गवर्नमेंट स्कूल है, तो मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गर्ल्स स्कूल था, हम्म तो बाकी सब कुछ अच्छा हुआ। और एनईपी के जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं, जो एनईपी ने लॉन्च किए हैं, वो सब भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया स्कूल के अंदर। मतलब मेरा पॉजिटिव ही रहा, मेरा अभी तक कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रहा उसमें। लेकिन मुझे अच्छी चीजें सीखने को मिली कि एनईपी में जो जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वो गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी हो चुका है, मतलब लॉन्च हो चुका है, और वहाँ पर सारे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने न्यू सीखी है वहाँ जाकर। तो नहीं। मेरा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा, और तो कैसी चले कुछ ऐसा प्रिपरेशन नहीं रहा जो खराब हुआ। कैसी चले प्रिपरेशन तुम्हारी शिवानी, सीटेट की? पढ़ रही हो कि नहीं? सर सब बढ़िया चल रहा है सर, सब नहीं पढ़ रही हूँ। अच्छा, ठीक। और डेलीवर्स की क्लास को मैं बहुत मिस करती हूँ। हाँ, इवन आई मिस यू। थैंक यू। चलिए ठीक है। अच्छा, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर, देन आई विल कंटिन्यू। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? और इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी ओवर है? सर वैसे वैसे ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, मतलब ऐसा जैसे 2 घंटे में हमारा निपटा दिया था ना उन्होंने, तो हमें ऐसा लग रहा था कि आई विश नहीं कि नहीं, 14 डेज ठीक है। पूरा हाँ, चलता। नहीं नहीं, क्योंकि मतलब बहुत कुछ सीखने को हाँ, मिलता है कि बहुत कुछ ऑब्वियसली हम सीखोगे, एक ये भी नए एक, हाँ। एनवायरनमेंट में जाते हैं, हाँ, बहुत कुछ आप सीखोगे बट ये भी। तो एक। और ये देखो देखो, बहुत कुछ सीखोगे भी, रोज अच्छा ही चलता है, एक ही दिन चैलेंज आता है, उस दिन आप कैसा एक्ट कर रहे हो। यस सर, यस सर, राइट राइट। ठीक है, हर दिन तुम्हारा क्लास अच्छा जाएगा, एक ही दिन कोई बदतमीज आएगा, और उसी दिन पता सही, चल जाएगा कि आप टीचर हो कि नहीं हो। ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। ये चीज होता है, ये सभी के साथ है, बहुत बहुत अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। और वहां पर आपको देखना होगा कि अच्छा ठीक है, आप प्रोफेशनली इस लेवल पर इवॉल्व हो कि नहीं। चलिए ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, जब आप बीएड में एडमिशन ले लेते हो, तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपके लाइफ में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम। ठीक है, उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे जॉब्स और जो भी केवीएस एनवीएस इनके रिक्वायरमेंट्स है, मैं थोड़ा उस पर भी बात करूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहला तो, जब आप देखिए, अभी इनफैक्ट पता है, पहले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं,
वो पहले भी अप्लाई कर सकते थे। इनफैक्ट इस साल जो है कोविड के बाद से सीटेट के एग्जाम का ना शेड्यूल जो बहुत खराब चल रहा है। यूजुअली साल में 2 बार होता है, ठीक है, जुलाई साइकिल में एक होना चाहिए और जनवरी साइकिल में होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम। इस साल से क्या हो गया है कि ऐसा पहले भी था, बस सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम में बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, वो एडमिशन लेने के बाद ही परस्यूइंग शुरू हो गया, वेरी नेक्स्ट डे से वो एलिजिबल है। तो किसी भी कैंडिडेट को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मैं उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। तो बेहतर है कि आप एलिजिबल हैं और 120 से नीचे का टारगेट भी नहीं होना चाहिए मार्क्स स्कोर करने के लिए। आउट ऑफ 150 120 से कम का टारगेट नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप बीएड फर्स्ट ईयर में रहते हो, आप सारा कुछ करते रहो, कॉलेज में एकदम इन्वॉल्व रहो, घूमो खाओ सब करो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, टीचिंग के सभी जॉब रिकमेंडेशन बेस पर होते हैं। वो आईटी कंपनी नहीं है जहां पर टीसीएस विप्रो आएंगी और मास में 100-150 आईटी प्रोफेशनल्स की उनको जरूरत है। एक स्कूल में एक हिस्ट्री का टीचर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3, उससे ज्यादा नहीं। साइंस का टीचर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बल्क हायरिंग कभी नहीं होती है, कभी भी कह लो कि रिकमेंडेशन बेस्ड होता है। आप तुम कहो सर हमारा तो कोई सोर्स नहीं है, रिकमेंडेशन क्या? देखो, रिकमेंडेशन बेस्ड का मतलब कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में तुमको लगता है कि हमको यहाँ जॉब करना है, तो उन सभी के वेबसाइट्स पर ना रिक्रूटमेंट सालों साल ऑन रहता है। उनके पास पोर्टल आप देखोगे फॉर्म फिलिंग का रहता है, वहां जाके आप अपना रिज्यूमे वगैरह उनको सबमिट कर सकते हो, नए रिज्यूमे सेट कर सकते हो। तो एक बकायदा लेटर लिख के ढंग से प्रोफेशनल लेटर जैसे लिखा जाता है, ये नहीं कि आई वांट अ जॉब, माय नेम इज दिस, माय रोल नंबर इज दिस, सील किए भेज दिए, ऐसे नहीं, लाइक अ प्रोफेशनल। ठीक है, आप पूरा ये किए ग्रेजुएशन विद दिस, नीचे लिखो कि हाँ बकायदा की बीएड फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, नीचे सीटेट स्कोर दिस, आई वुड बी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एकदम ढंग से जैसे लिखा जाता है उसकी 4 कॉपी तैयार करो, अलग अलग संस्थाओं को भेजो। अगर मान लो डायरेक्ट तुम्हें रिकमेंडेशन वाली बात नहीं है तो देखो कोई ना तो कोई इंस्टीट्यूट होगा जो आपको श्योरली जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, वहां से बॉल आपके कोर्ट में होता है कि इंटरव्यू में आप कितना बेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हो। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी स्टूडेंट बीएड में हो, एडमिशन ले रहा है, पास आउट है, उसको देना ही देना है, कंपलसरी है। प्राइमरी टीचिंग हो, टीजीटी हो, 6 से 8 तक का टीचर हो, 11 से 12 तक का टीचर हो, ठीक है। इस पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम पर आपका क्वेश्चन लेने से पहले एक बात मैं और ऐड करूंगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये बहुत मंदबुद्धि वाला सवाल है ये, कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम तो पीजी कर चुके हैं, तो पीजी वालों को तो सीटेट देने का जरूरत नहीं है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं ना, वो ऑफन ये विचारधारा के साथ चलते हैं कि सर हम तो पीजी है तो हमको सीटेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये बात को तुम बहुत आधा अधूरा समझे हो। अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन रहे हो ना, तब तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को खंगाल के देखो, कब तुम्हें चीजें उस हिसाब से मिली है जो तुमने सोचा हो। हमेशा कुछ ऐसा मिला है जहां पर ग्रेजुएशन के बाद, 10th के बाद, 12th के बाद मार्क्स से, कॉलेज से, परसेंटेज से कुछ ऐसा होगा जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। तो होता क्या, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में रहते हो तो आपको सीटेट का एग्जाम नहीं देना होता है, सही बात है, लेकिन तब तक जब तक तुम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनते हो। और हकीकत क्या है, रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी टीचर का, रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी टीचर का। तो तुम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं चाहे जो रहे हो, अगर तुम प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म फिल करते हो तो तुमको सीटेट पास होना जरूरी है, बीएड प्लस सीटेट। तो तुम क्या ये कहोगे क्या कि सर हमको जो है राधिका देवी इंटर कॉलेज में हमको 11-12 पढ़ाने के लिए मिल रहा है, 15,000 रुपए दे रहे हैं वो, और वहां पर गवर्नमेंट की प्राइमरी स्कूल ही है, वो तुमको 45,000 रुपए दे रही है, तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो तुमको ये तो तब तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं नहीं सर ठीक है हम प्राइमरी में पढ़ा लेंगे, क्योंकि हमको छोटे बच्चों से, वो पहले कहता था कि छोटे बच्चे हमको पसंद नहीं है, हम बड़े क्लास में पढ़ाते हैं, यहाँ जॉब मिलेगी तो चले जाओगे। तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपका सिंपल सा रिक्वायरमेंट है कि बीएड होना चाहिए प्लस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास होना चाहिए। तो तुम क्या कहोगे क्या कि हम 12th के पीजी हैं तो नहीं पास होना चाहिए? तो ये वाला कंडीशन वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा, अगर पीजी हो तो भी पास होना चाहिए। केस 1। केस 2, सभी स्कूल्स, मेजॉरिटी ऑफ द टीचिंग जॉब वाले जितने भी स्कूल्स हैं, उनको आजकल वो 6 से 8 तक पर ना सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को ले ही नहीं रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सीटेट पास के साथ उसी पीजीटी के पोस्ट के लिए वो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिग्री लेके बैठा हुआ है पीजी के साथ।
अब इंस्टीट्यूशन को ज्यादा हायर वाला टीचर मिल रहा है, तुमको क्यों लेगा वो? तो जब तुम पोस्ट ग्रेजुएट भी हो तो 6 से 8 का टीचर बनने के लिए तुम्हें सीटेट पास होना चाहिए। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि किसी भी स्कूल में 1 से 10 तक क्लास ज्यादा है और 11-12 से 2 ही क्लास हुआ केवल। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि स्कूलों को पहले मान्यता 1 to 5 तक की मिलती है, फिर 5 to 8 तक की मिलती है, फिर 10 तक का, फिर 12th का। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 to 10 वाले में जॉब ज्यादा है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि हम वो एग्जाम नहीं देंगे? यूपी में एलटी ग्रेड का टीचर आता है, टीजीटी आता है, प्राइमरी का टीचर आता है। जब प्राइमरी की सीटें आती हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी में 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे सीटें आती हैं, तो तुम क्या कहोगे? हमको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं पास करना है। ठीक है, ये चीज पे आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा हमको क्यों देना है वो चीज, और क्यों आपको भी देना इंपॉर्टेंट है। कोई भी यहां तक जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम एलिजिबिलिटी या फिर इस पे लेकर डाउट है, फिर मैं उसके आगे केवीएस DSSB और उस पर बात करूं आप लोगों से, कोई भी यहां तक जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम उसकी एलिजिबिलिटी है, उस पर कोई डाउट हो, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है सर, हाँ साक्षी, हाँ ये जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल द नेम। साक्षी, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, वी हैव यशिका एंड साक्षी। यस यशिका, यस। सर ये जो सीटेट का एग्जाम होता है इसकी एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम होती है या 7 इयर्स होती है? नहीं, लाइफ टाइम हो गया, आप लाइफ टाइम हो गया, सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है, लेकिन हाँ उसके बाद भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते रहते हैं क्योंकि स्कोर बेटर होते रहे। कहीं ना तो कहीं जब आप प्राइवेट जॉब में अप्लाई करते हो तो स्कोर मैटर करता है कहीं ना तो कहीं। ठीक है, अदरवाइज तो 50% वाला भी 10th पास है, 90% वाला भी 10th पास है। अब वहां पर 90 और 50% का क्या डिफरेंस है? अगर आपको वहां कोई डिफरेंस समझ में आता है उसके टैलेंट में, तो सीटेट के स्कोर कार्ड में भी थोड़ा तो मैटर करेगा। ठीक है, हाँ यस साक्षी। सर प्राइमरी का टीचर बनने के लिए जेबीटी जरूरी है या फिर बीएड भी चलेगा? बीएड वाले अब प्राइमरी का टीचिंग पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड सरकार क्या करती है, जब आप एडमिशन ले लेते हो बीएड में तो 6 महीने का गवर्नमेंट खुद ही ब्रिज कोर्स कराती है आप लोगों को। ठीक है, तो एक तरह से एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उस पर डिस्प्यूट है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में डिस्प्यूट है, ये मैटर चल रहा है एलिजिबल नॉन एलिजिबल पर। कुछ स्टेट्स ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इस पर ऑर्डर दिया था, लेकिन यूजुअली एलिजिबल होते हैं, अब एलिजिबल कर दिया गया। ठीक है, ओके सर। यस शिवानी। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि जैसे सीटेट का जो पेपर होता है वो 8 तक का पेपर जो 2 होता है वो सिर्फ 8 तक के लिए वैलिड होता है। अगर मान लो कोई भी टीचर 9 to 12 तक का बनना चाहता है तो उसे सुपर टेट वगैरह भी देना पड़ता है? अच्छा ठीक मुझे है। इसमें कंफ्यूजन अच्छा है। देखिए शिवानी, होता क्या है ना, 11th 12th सॉरी 9th 10th के लिए ना टीचिंग का कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है, या तो स्कूल वाले पीजीटी के टीचर या टीजीटी के टीचर को ही रख लेते हैं प्रमोट करके। ठीक है, जी। हाँ तो जॉब्स जो निकलते हैं वो तो 1 to 5 का होगा, 6 to 8 का होगा, और या 11 12th का होगा। ठीक है, अच्छा और जैसे आपने पूछा सुपर टेट का, नहीं देखो पीजी वाला जो होता है वहां पर पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 11 12th का टीचर बनने के लिए पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। सीटेट को लेकर कंपल्शन नहीं है, लेकिन 8 तक सीटेट का कंपल्सन है। लास्टली जो आपने सुपर टेट का, देखो सुपर टेट लेकर किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर टेट एक टोटली ऑल द वे डिफरेंट चीज है। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे टेट और सुपर टेट में क्या अंतर, अच्छे अच्छे लोग ठीक से समझाते नहीं है उसको। एक लाइन में उसका अंतर समझना हो तो ये समझ लो, जैसे केवीएस की वैकेंसी निकलती है ना, तो वहां पर लिखा रहता है कि बीएड और सीटेट पास होना जरूरी है, तब आप केवीएस का जॉब का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और केवीएस का एग्जाम निकाले तो तुम सेलेक्ट हो गए। ठीक है शिवानी? हाँ जी सर। तो होता क्या है यूपी में ना, तुम बीएड और टेट पास हो तो तुम एलिजिबल हो, जब तुम सुपर टेट पास कर लोगे तो तुमको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो सुपर टेट बेसिकली जॉब का एंट्रेंस एग्जाम है, उसी को सुपर टेट कहते हैं सब यूपी में। इट इज नॉट लाइक कि टेट का कोई वो हायर वर्जन, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए सुपर टेट का एग्जाम हमेशा नहीं होता है। यूपी टीईटी का एग्जाम देखो कि हमेशा हो रहा है, हर साल होता है। सुपर टेट तब होगा जब जॉब की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो जॉब की वैकेंसी आई नहीं है तो सुपर टेट का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया पिछले साल 2 साल से। ठीक है, हाँ ये तो एक चीज और पूछनी हाँ थी, शिवानी, हाँ। अगर कोई भी स्टूडेंट एमए करना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो एक ही बार में कितने सब्जेक्ट में कर सकता है? लाइक 2 सब्जेक्ट में एक बार में हो सकती है या नहीं? देखिए सुनिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन दिया कि आप एक साथ 2 डिग्री वाली बात उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन ये अभी अप्रिशिएटेड नहीं है। 14 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहला चीज 2-3 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा।
आप अपनी लाइफ को 14 अप्रैल, ये 14 अप्रैल तो अभी बीता है, तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, लोगों के मिलियन मिलियन व्यूज होंगे, 3-3 4-4 साल पहले लोगों ने डाल रखा है कि 1 साल 2 डिग्री कर सकते हो। अगर हाँ जेन्युइनली 1 साल 2, सोचो कितनी गलत बात उन लोगों ने बता रखी है और पूरा दावे के साथ क्लेम भी कर रहे हैं। अगर जेन्युइनली हम 1 साल 2 डिग्री कर सकते थे तो सरकार बेवकूफ है 14 अप्रैल को नोटिस देगी। तो इसका मतलब ये कि 14 अप्रैल से पहले तो जितने लोगों ने इस तरह का बात या काम किया है वो नल एंड वॉइड है, जब तक कि वो गवर्नमेंट के नोटिस में आ ना जाए, पहला चीज। दूसरा चीज कि सर हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखो ये डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप करने जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी अलाउ कर रहा है कि नहीं। मुझे, क्योंकि आपको तो पता है मैं एमए कर रही थी, तो फिर वो बीच में छोड़ा था क्योंकि जब वैलिड नहीं है तो फिर करना ही हाँ क्यों नहीं है। देखो, अब तो यहाँ फिर पर मैं, अब मेरे को करना था। हाँ देखो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इग्नू का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा आप लोग, इग्नू अभी तक अलाउ नहीं कर रहा है। सरकार ने 14 अप्रैल को अच्छा। नोटिफिकेशन दिया, इग्नू का प्रोस्पेक्टस आया जुलाई में, जून जुलाई में, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 6 महीने तक ही करेंगे। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यूजीसी ने क्या किया है, यूनिवर्सिटी को ये अलाउ कर दिया है कि तुम ऐसा करा सकते हो। अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर है, यूनिवर्सिटी आपको करने देगी कि नहीं करने देगी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब बीएड का प्रोस्पेक्टस पढ़ोगी तो साफ साफ लिखते हैं कि मेरे डिग्री के साथ अगर आपने दूसरी कोई भी डिग्री ली तो ये नॉट वैलिड है। और हो सकता है कल को कोई यूनिवर्सिटी आ जाए जो लिख के कह दे मेरे यहां वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक बेहतर उदाहरण क्या होगा, जब आप लोग बीएड में एडमिशन लेते हैं तो देखा करो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब तुम ये भी कह सकते हो कि सर हम तुम्हें तो डिग्री बीएड का ही दे रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग क्यों है। अब है तो है, हम उसको उस बहस में नहीं जाना हमें। तो दूसरा चीज क्या हो सकता है कि जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करो, यूजीसी ने अलाउ कर दिया कि अब ऐसा हो सकता है, वो संस्था अलाउ करेगी नहीं कराएगी इज सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है। ओके। तो आपको उस यूनिवर्सिटी के थोड़े टर्म्स कंडीशन नॉर्म्स पढ़ने होंगे, या फिर बेटर होगा कि यूनिवर्सिटी को रिटर्न में लेटर देके पूछ लीजिए, क्योंकि रिटर्न, तो गवर्नमेंट स्कूल में अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं पहले तो डिग्री लेना अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर जॉब वाला तो अलग मैटर है। ठीक है, क्योंकि सर जो आपने अभी ब्रिज कोर्स बताया है, वो ब्रिज कोर्स बीएड के साथ कर सकते हैं या फिर वो नहीं बाद तुम में नहीं ही करना करोगे, जब होता तुम है? जॉब के लिए क्वालिफाई कर लेती हो तो वो संस्था खुद ही कराती है, उसको कुछ करना नहीं होता है। ओके। जैसे आप पास कर लोगे तो वो इंस्टीट्यूशन खुद ही, मतलब गवर्नमेंट खुद ही कराएगी, तुम्हें ले जाएगी एक जगह पर 6 महीने का ट्रेनिंग कराएगी। ठीक है, उसमें आपको नहीं कुछ करना होता है। यस दीपशिका। सर ये जो सीटेट के एग्जाम्स होते हैं, ये हम ग्रेजुएशन के बाद जैसे मास्टर फर्स्ट ईयर कंप्लीट है तो दे सकते हैं क्या नहीं, सीटेट के बिना एग्जाम? बिना कोई जो है बिना कोई टीचर के फील्ड से रिलेटेड डिग्री या सर्टिफिकेट के बिना आप नहीं दे सकती हैं। ठीक है, कोई टीचर एजुकेशन के फील्ड की डिग्री होनी चाहिए ठीक आपके है सर, पास। बट सर कई वीडियोस होती हैं जिसमें होता है कि ग्रेजुएट तो आप दे सकते हैं। नहीं, गलत है, कोई ऐसा बोल रहा है तो झूठ, उसको पता नहीं है, नहीं दे सकती हो। कोई ना कोई टीचिंग का अच्छा, फील्ड का आपके पास डिग्री होना थैंक ही यू चाहिए, सर। क्योंकि अगर दे सकते तो बाकी के लोग भी दे देते हैं, वो खाली क्यों बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टीचर थैंक यू एजुकेशन सर। की फील्ड की कोई भी डिग्री ऐसी नहीं होती है ना जहां पर कुछ पढ़ाया जाए, बीएड हो गया, डीएड, डीएलएड, बीटीसी, कुछ भी हो गया, इन सभी जगहों पर पढ़ाया नहीं जाता। बेसिकली ये ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, जहां पर स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि टीचर कैसे बनना है। अब तुम सीख गए कि नहीं सीख गए, ये इंश्योर करने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। एंड एट द सेम टाइम मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि डेली बाइट्स का नेक्स्ट सीटेट का बैच 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन श्योरली कैन ज्वाइन दैट। एंड अगर आपको कुछ फीडबैक या रिव्यू लेना हो तो पुराने कुछ डेली बाइट्स के सीटेट के बैच के स्टूडेंट हैं, आप उनसे यही फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, कमिंग टू आस्था। यस सर। ये आस्था, सर अभी आपने कहा कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड और सीटेट होना जरूरी है क्लियर, तो 11th और 12th को पढ़ाने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम है जो मतलब पास पीजी, करना जरूरी है? पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी होना? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, प्लस बीएड। अच्छा। और सर ओके, और सर ये कि अभी सीटेट अभी आ गई नोटिफिकेशन, तो सर मैं तो अभी बीएड करूंगी अच्छा, इस साल, तो मतलब आईपी में लेने वाली हूँ मैं अभी एडमिशन, तो फिर मैं अभी आपका ज्वाइन कर नहीं लूंगी? मैं नहीं कहूंगा कि अपकमिंग वाले में, ये आपकी इच्छा है। लेकिन देखो एक केस में कर सकती हो, अगर ऐसा हो जाए कि आपका एडमिशन हो जाए और सीटेट का नोटिफिकेशन बाद में आए तो आप एलिजिबल हैं।
ठीक है। और मेरा यही मानना होता है कि जितना जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल दे के ये सब एग्जाम पास कर लो। सीटेट का एग्जाम ना ये सब रखने वाली चीज नहीं है, जितना जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल दे के पास कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर में जाओगे आपके पास चैलेंजेस दूसरे आने लगेंगे। यस सर। ठीक है, आपके पास दूसरे चैलेंजेस आने लगेंगे और लाइफ बिजी हो जाएगी। ठीक है, तो सर मैं तो यही सोच रही थी कि दिसंबर वाला दे देते तो मैं फ्री हो जाती जल्दी। अगर आपका एडमिशन पहले हो जाता है और सीटेट की नोटिफिकेशन महीने भर में बाद आता तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप ज्वाइन कर सकती हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ओके सर, तब थैंक आप यू सर। बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो आपकी सर नोटिफिकेशन तो आ चुकी है ना कि क्या तो आप कर सकते वो हैं? एग्जाम दिसंबर में होगा और अरे एडमिशन तो लो। मान लो सर वो सीटेट एक सेकंड मान लो सीटेट का नोटिस आज आ जाए, ठीक है, आज ही आ जाए मान लो, ठीक है। हम्म, अब तुम्हारा एडमिशन हो रहा है महीने भर बाद, तो जिस दिन फॉर्म निकला था उस दिन तो स्टूडेंट नहीं थी ना, ओके अभी तो ओके एडमिशन तुम ओके लोगी। सर, तो ओके इस सर, साल से ठीक देखो है। ये भी शो कर रहा है कि इस साल से कंपटीशन मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया है, क्योंकि एक तरह से जितने हम्म, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले सब भरेंगे अब। ओके सर। ठीक है, हाँ। तो यस, किसी और को कुछ डाउट यहाँ तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको लेकर? एनीवन, एनी डाउट? बाकी फीडबैक देना था। हाँ, अच्छा शिवानी, हाँ फीडबैक देना, दे दो फीडबैक। अभी आपने बोला ना कि मतलब हाँ हाँ प्रीवियस ईयर बच्चे हैं तो पूछ लो। मैं तो यही बोलूंगी सर, मतलब पहले जब सीरियसली बता रही हूँ, दिल की वाली बात, कि जब सीरियसली स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ना तो मतलब बड़ा ही हुआ सा लगता था यार इस बार होगा नहीं होगा। अब सीरियस इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि टेस्ट अगर हम सीडीपी वगैरह टेस्ट देते हैं ना, मतलब 50 में से 40-30 तो कहीं जाते ही नहीं हो, और क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है यही तो आंसर है, और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। एक बार रीड करो उसके बाद पता चल जाता है ये आंसर, और वो करेक्ट भी हो जाता है। तो इतनी अच्छी हाई लेवल की पढ़ाई हो चुकी है। बस अभी सिर्फ मेरा जो रह गया, अभी बस ईवीएस रह गया, मतलब सॉरी ईवीएस की भी पूरी बुक हो गई, बस एनसीईआरटी को 6 से 8 तक की बुक है, मेरा बस वही रह गया। तो अभी सीडीपी वगैरह सब मैंने होल्ड किया हुआ कि पहले पूरी एनसीईआरटी कवर कर लूं, बाकी तो ऑल कंप्लीट है। कभी भी मैं टेस्ट लगा लूं 15 में से 30-14 तो आने, उससे कम तो कभी आते ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डेली बैट्स की बैच की तारीफ कर रही है ये। और मैं तो सीरियसली सर वेट कर रही हूँ। मैंने कनिका मैम को भी बोला था कि मैम ने पता नहीं आपसे बात की थी इस बारे में कि नहीं, कि मैम ने बोला था DT+B का कोर्स के लिए। मैंने तो बोला मैम जल्दी से शुरू करा दो, और कोर्स भी ऐसा शुरू कराना चाहे वो 2 साल का हो, लेकिन उसमें एनवीएस केवीएस सब कुछ ऐड होना चाहिए कि हम सीरियसली चिपक जाए और एक बार निकल, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है सर, सीरियसली बता रही हूँ मैं। वो ना कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि हाँ बैच के हैं तो बोलेंगे, लेकिन सच्चाई वाली जो बात है ना उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलता है। अब स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती है, हम तो जैसे हमारी बैच की कृति है तो स्टार्टिंग में तो हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, कॉलेज जाना फिर वहां से आना, लेकिन अब जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ और हमारे पास लिमिटेड टाइम हो गया ना पूरी रिवीजन करने का, तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन लगती है। अभी हम मेरे कॉलेज के कितने सारे बच्चे हैं वो फॉर्म इस माइंड से भरते हैं कि इस बार हमें बस पेपर देखना है कि हम निकाल पाते कि नहीं, और लेकिन मेरे को लगता है हमारे बैच वाले या मैं भी जो हूँ पेपर इस बार ये सोचकर बैठी हूँ इस बार क्वालिफाई होना ही है। नहीं नहीं इतना शिवानी, बहुत कॉन्फिडेंट आ अच्छी गया बात है। है। देखिए जब आप ज्वाइन की थी, आई थिंक ये शी हैड ज्वाइंड इन दिसंबर जनवरी इस साल के। तो देखिए आपको मैं बताऊं, इन लोगों से मैं शुरू से कहता था कि अभी चाहे तुम्हें हेक्टिक लग रहा है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, अभी कर लोगे तो बाद में बहुत रिलैक्स रहोगे। ठीक है, फिर और अब इन लोगों हम ऐसे रो के क्लासेस लेते रहे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है ना हमने वो टाइम इतना ज्यादा यूज किया ना, क्योंकि अगर हम अब वाला बैच लेते ना तो बस ये होता है, प्रेशर रहता है कि अभी पढ़ना है, पेपर देना है, और अब हम फ्री माइंड से इजिली हम पढ़ रहे हैं। अब हमें सिर्फ इतना होता है कि पेपर सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि थ्योरी वगैरह तो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। तो मेरा मानना है कि सीटेट का बैच ये नहीं है कि पेपर आने से पहले लो, क्योंकि मेरा पर्सनली एज ए स्टूडेंट यही सजेशन होगा किसी को भी कि ऐसे नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं पेपर जब आएगा उससे पहले मैं बैच ले लूं। बैच लेने का टाइम ये होता है कि जब आपके पास सच में टाइम हो कि रिवीजन का आपके पास 3 महीने हो जाए, जैसे ये हमारे वाले बैच के साथ हुआ। तो थैंक यू टू यू सर, आपने तो सही टाइम पे बैच हुआ, क्योंकि हमें तो पता ही है, आपको तो हमारी हालत पता ही थी हमारे बैच की। हम रो के क्लासेस लेते थे, हर बैच में अपना दुख बताते थे, हम इतने परेशान है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कोर्स कर करके हम इतनी जल्दी सीख गए, सारी चीजें सीख गए। क्योंकि सिलेबस का कहते हैं ना, सीटेट का बहुत इजी है, बहुत इजी सिलेबस है, इजी बहुत है, लेकिन उस डायरेक्शन से पढ़ोगे तब। अगर आप डायरेक्शन से नहीं पढ़ोगे तो फिर यूट्यूब पे तो इतना कंटेंट भरा ही हुआ है कि आप फिर पढ़ते रह जाओगे, कुछ समझ आई होप, मुझे लगता है आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में भी फायदा मिलता होगा उसका पढ़ने का। हाँ जी सर, सेमेस्टर एग्जाम में भी फायदा मिला होगा।
सर बहुत फायदा हम पे, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हमारा सीडीपी जो था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो वो तो हमारा पूरा था, और अभी भी हमें सेकंड सेमेस्टर में भी हमारी मोस्ट ऑफ थ्योरी ऐड हो चुकी है उसके अंदर, और एसएसटी वगैरह में भी हमें बहुत हेल्प मिली, बहुत ही Actually, मतलब मैं तो यूजफुली बोलूंगी। नहीं नहीं, एंड एडिंग टू दैट शिवानी, जैसे सर पेडागोजी में भी बहुत हेल्प हो रहा है। हाँ यस कृति, हाँ क्या कह रही हैं आप? मैथ्स पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी जो हमने पढ़ा है ना मैम कनिका मैम से, उससे भी बहुत बहुत हेल्प हो रही है। सर बहुत अच्छा था ये जो जो डिसीजन लिया ना और जो बैच बना, ये बहुत अच्छा था। एक्चुअली कृति, इसमें 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 एक फैक्ट ये है, इस साल से ना थोड़ा सा हम लोगों ने रिफॉर्म कर दिया, ट्विक कर दिया, क्योंकि जानती हो क्या है, जब बच्चे आते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि वो आदमी हमसे फीस कम ले रहा है, तो इससे इससे हम लोगों ने क्या किया कि कुछ सर इससे बड़ा एग्जाम, इस चीज में सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं हूँ। अच्छा हाँ अब शिवानी, वो शायद फीस आप खुद कम ज्वाइन की वाला, थी कहीं और, हाँ हाँ, हाँ। तो मैं ये जो फीस कम वाले के चक्कर में ना, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ कि पैसे वहां भी लगाए, और अभी वो उसका तो मेरा वेस्ट ही हो गया वो सारे पैसे। फिर यहाँ पे चलो मैंने यहाँ पैसे जितने भी लगाए, लेकिन मेरे सारे पैसे यूजफुल रहे, वहां मैंने जितने भी पैसे लगाए वो सारे मेरे वेस्ट हो गए। तो वही बात है, पैसा कम देख लो या फिर कंटेंट देख लो, कंटेंट देखो, अलग एक्चुअली अलग पता चीज है अलग होती स्टूडेंट्स है। क्या सोचते हैं कि अच्छा ये तो सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट टीचर को जाने वो सफिशिएंट नहीं है, टीचर भी अपने स्टूडेंट को जाने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर अपने स्टूडेंट को जानता है कि नहीं जानता है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो आपके लेवल पर आके चीज़ों को डिकोड करता है, समझता समझाता है। इनफैक्ट जैसे मतलब देखो, मुझे इस बात में एक्सेप्ट करने में कोई डिनायल नहीं है, मैं आप लोगों से साफ सुथरे शब्दों में बताऊं, देखो करियर को लेकर मैं गाइडेंस जब मीटिंग्स में आते हैं तो मैं कोई भी डेली वाइट से प्रमोशन वाली बात नहीं करता हूँ, और बहुत ही साफ सुथरे मन से स्टूडेंट्स को जो मार्केट में एग्जैक्टली चल रहा है, जॉब के क्या सिनेरियो हो, मैं एज ए एम्प्लॉयर क्या सोचता हूँ, मैं क्या अर्न करता हूँ, तो एकदम होता है कि एकदम प्रैक्टिकल वे में आपको उस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। वहां पर जब स्टूडेंट आते हैं तो पता है हमने क्या किया है, प्राइस रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने, कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने घर से पे कर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी कल टीचर बन जाओगे, आप भी जॉब में आ जाओगे, तो आप सबसे पहली चीज यही डिमांड करोगे आपको अच्छी सैलरी मिले। तो होता क्या है कि हम बैच का टाइम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। ये जो सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, इन सभी लोगों का बैच लगभग 4 महीने का रहा होगा। शिवानी, कृति या कोई असरा भी अभी ज्वाइन की थी, ठीक है। क्यों शिवानी, 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन रहा होगा शायद। यस सर। तो ड्यूरेशन इज द प्राइस दैट अ स्टूडेंट आल्सो पेज। तो अब ये सब बातें आप लोगों को शुरुआत में नहीं समझ आती, तुमको लगता है 2000 में करा रहे हैं, तो 2000 में क्या करा रहे हैं, हम तुमको ऐसे ऐसी जगह बता सकते हैं 900 रुपए में करा रहे हैं, तुम जाओ देख लो तुम 900 रुपए में क्या करा रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं ओपन सर चैलेंज दे सकता इसमें हूँ। ये भी तो हुआ था ना, लाइक जैसे कि अब वैसे हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो ले लेते हैं बैच, उसमें होता है लिमिटेड, आपको थोड़ी सी क्लासेस होती है। यहाँ पर जब हमारी मतलब जो क्लासेस हुई थी उसमें ये भी बेनिफिट हुआ था, लाइक हमारे अदर डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे। और ये नहीं है कि अगर मान लो हम किसी चीज में फंसे हुए हैं तो टीचर बोलेगी नहीं मैं अपना टॉपिक ही पढ़ाऊंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी तो कनिका मैम हमारे साथ 12-12 बजे तक बैठी हुई है, हम आए कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। और रिमझिम मैम ने भी कभी सुबह सुबह हमसे सुबह से लेकर 12 बजे तक हमारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करी है। तो टीचर्स का भी तो टाइम लगता है ना, कोई टीचर सिर्फ 1 घंटे पढ़ाने आ रही है और फिर वो हमें 12 बजे तक टाइम दे रही है, तो 2-3 घंटे जो मैम के लगे तो वो तो वैल्यूबल है ना। और उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो ऐसे अदर टीचर कोई नहीं करता जितना उन्होंने हम सबसे हाँ रेट ये लिया है, है। हम लोग कोई भी बहुत से बैच स्टूडेंट्स होंगे बीएड के बैच में होंगे, ये हम लोग का एकदम फिक्स नॉर्म मैंने सेट कर रखा है कि स्टूडेंट को सुन के ही जाना है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं देखो, जब मैं बहुत सारी मीटिंग्स में आता हूँ तो होता क्या है, एक आरोप मेरे ऊपर लग सकता है कि सर आप मीटिंग में आके बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और खुद पढ़ाने बैठ रहे हो तो उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हो। तो मैं इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए आप देखेंगे डेली बैच पे किसी भी चीज़ का फी भी होता है थोड़ा और जगह से हाई ही होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब एक जगह काम करते हैं तो दूसरा चीज़ उसमें नए एसिमुलेट नहीं करते हैं। जैसे आपने भी DSSB वाली बात कही, तो हमने अनाउंस कर दिया कि वी आर प्लानिंग ऑन इट बट वी हैवंट स्टार्टेड इट येट, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि मैं अपने टीम का शेड्यूल चेक कर रहा हूँ किन किन जगहों पर हमें विंडो मिल रहा है जहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उसको उस वाले में दे दें तो और वो दूसरे बैच में जाके कॉम्प्रोमाइज करा दे, तो आई कांट स्पॉइल माय क्रेडिबिलिटी। तो ये सारी चीजें हैं, वो सब स्टूडेंट्स को थोड़ा देख के करना चाहिए, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स की डायरेक्ट गलती नहीं है, क्योंकि भाई देखो पूरा मार्केट इतना चकाचौंध से भरा रहता है कि कहीं ना तो कहीं हम चाहते हैं कि कम पैसे में हमको बेस्ट मिल जाए, लेकिन हकीकत क्या होता है, कम पैसे में बेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, हाँ ये कहो तुम्हें जरूरत ही लिमिटेड हो तो बात सफिशियंट है, अदरवाइज हर चीज की आजकल जमाने में पूरा रिसोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन यूट्यूब गूगल सब भरा हुआ है, लेकिन बहुत नॉइजी है,
तुम्हें अपने आप को लाइफ में ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरे को ये कंटेंट रिसोर्स मटेरियल एक्सेस करना है, पढ़ना है, कीपिंग माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दोज नॉइजेस, कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इतना करना है, दैट वुड बी सफिशिएंट। और ये किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या कुछ भी हो। क्लास, आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ, यस अभिलाषा, क्या कह रही थी पीजी को लेकर आप अपना? सर अगर जैसे मैं एलिजिबल हो जाती हूँ टीजीटी या प्राइमरी लेवल टीचर बनने के लिए, और इफ आई मतलब गेट सेलेक्टेड फॉर एनी स्कूल और एनीथिंग, तो फिर उसके बाद मेरा क्या, मैं अपना मास्टर्स वगैरह साइमल्टेनियसली व्हाइल बीइंग इन अ जॉब पूरा कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल अलाउड है। अगर आप जॉब कर रही हैं तो आप ओपन या डिस्टेंस से कभी भी आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकती हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आप अपना पीजी कर सकती हैं, ठीक है। आपका एक बार हो जाता है, आप पीजी कर सकती हैं उसके बाद श्योरली, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो सर सॉरी सर, एक और डाउट था सर, बस यही था कि अभी ना जिस आईपी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है ना, उसमें क्या नाम है, अगर मैं एडमिशन अभी ले लूं, क्योंकि उसमें ना डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, तो फिर मैं अगर अभी ले लूं तो फिर मैं आपका बैच फिर ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि फिर मैं जल्दी कर रही हूँ एडमिशन अपना। अब तुम्हें एडमिशन को लेकर कहाँ एडमिशन लेना है, श्योरली योर चॉइस। हाँ, अगर आप ऐसा करती हैं तो कर सकती हैं, ठीक है है ना, क्योंकि ना सर मेरी ना रैंक भी ठीक आ गई थी, बट द थिंग इज कि सारे बहुत ज्यादा दूर हैं, बहुत ज्यादा। तो इसलिए अगर इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है उसके बाद फिर मैं आपका बैच ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि ना आईपी वाले बैच में ना मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, उसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि टाइम से ज्वाइन कर लूँ आपका ये वाला। देखो, लोकेशन को लेकर क्या आपका चॉइस है, एडमिशन को लेकर इज टोटली योर डिसीजन। बाकी का अदरवाइज अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, ठीक है, एनसीटी ने अलाउ कर दिया बेसिकली, ठीक है। ओके सर। अच्छा, कोई और जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट या क्वेरी हो? चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस मीटिंग।